हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि गेट में प्रीवियसली पूछे गए हैं और जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं लाइक DCIO, UPPSC में जो पॉलीटेक्निक लेक्चरर के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो प्रिपरेशन स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। आई होप ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन आपके HTET, KVS और NVS में कई बार पूछे गए हैं इसी तरीके से। ये क्वेश्चन आपका सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, आउटपुट ओरिएंटेड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है, देखिए ये आपके इतने एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, गेट में पूछा गया, उसके बाद UPPSC, DCIO, IB, HTET एंड KVS, NVS, इन सभी में इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम। आपका एक सी लैंग्वेज का कोड दे रखा है जिसमें आई की वैल्यू आपको गिवन है 6720, यानी आई की वैल्यू आपकी है 6720 और जे की वैल्यू है 4। ओके, ये आपका देखिए प्रोग्राम का सेगमेंट है। ओके, और उसके बाद एक वाइल लूप लगा हुआ है जिसमें आई रिमाइंडर फ्रॉम जे इक्वल इक्वल टू ज़ीरो, इक्वलिटी ऑपरेटर यहाँ पे पुटअप किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये आपका कंडीशन है। उसके बाद जो इंक्रीमेंट आई की वैल्यू में अपडेशन है वो है आई असाइंड आई डिवाइडेड बाई जे। ओके, और फिर उसके बाद जे इक्वल टू J+1 है, मीन्स लास्ट में जे का इंक्रीमेंटल है। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम का सेगमेंट दे रखा है जो कि सी लैंग्वेज में दिया हुआ है। आपको बताना क्या है, ऑन द टर्मिनेशन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जे। ठीक है, आपको ये बताना है कि जब ये सी लैंग्वेज का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा फाइनली, तो इस सेगमेंट का जो रिजल्ट आएगा उसमें हम फाइनल जे की वैल्यू पूछना चाह रहे हैं क्या होगी। ठीक है, जे की वैल्यू क्या होगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 0 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन नियर अबाउट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं आपके, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हों या फिर कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओरिएंटेड हों, सभी में सी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, वो भी आउटपुट बेस्ड। ओके, तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं हम, बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपको लगेगा, बट अगर आप इस प्रोसीजर से करना सीख गए तो जब भी किसी एग्ज़ाम में आपसे आउटपुट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन देखते हैं। इसमें आपको गिवन क्या क्या है। तो आपको इसमें गिवन है आई की जो वैल्यू है 6720 एंड जे की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। ठीक है, तो यही आपको चीज़ें दे रखी हैं, इनिशियल पैरामीटर जो हैं वेरिएबल आई और जे, और कंडीशन यानी व्हाइल लूप दे रखा है, आई रिमाइंडर फ्रॉम जे इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करते हैं। तो आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 6720 और रिमाइंडर जे की वैल्यू क्या है 4, तो 4 रख देंगे। तो ये 6720 को 4 से रिमाइंडर करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, कि आप देख सकते हो जब 6720 यहाँ पे आप जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 4 2 बचा 27 हो गया, 4 × 6 आपका 24 हो जाएगा, तो 3 बचेगा 32 होगा, 4 × 8 32 हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपका फाइनली रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अब आपका आई रिमाइंडर जे की वैल्यू 0 हुई। ठीक है, तो हमने आई रिमाइंडर जे की वैल्यू निकाल ली, क्या निकल के आई 0, और हमने यहाँ पे कंडीशन में कंडीशनल जो ऑपरेटर लगा हुआ है यहाँ पे पुट करेंगे 0 इक्वल टू 0। क्या ये कंडीशन सही है? देखिए आप, बिल्कुल सही है। जो आपको सेगमेंट में दे रखा था आई रिमाइंडर जे इक्वल टू 0, हम बार बार यही कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। मीन्स आई रिमाइंडर जे की वैल्यू जो है वो जीरो निकल के आ गई, ठीक है। यानी कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट हमारे जो वेरिएबल हैं उनमें वैल्यू में अपडेशन हो जाएगा। जैसे आई की नई वैल्यू होगी आई डिवाइडेड बाई जे। तो आई की वैल्यू कितनी है 6720, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पे 2 आया 27 हुआ, 4 इंटू 6 आपका 24 हुआ, 3 आया 32 हो गया, 4 इंटू 8 32। मीन्स जब हम 6720 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1680, ठीक है, 1680। तो आपकी आई की वैल्यू न्यू क्या हो गई है 1680। एंड जे कंडीशन क्या दे रखा था, जे में एक इंक्रीमेंट होगा, तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा जे प्लस वन। मीन्स प्रीवियस जे की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो जे की नई वैल्यू 4 + 1 दैट इज़ 5 हो जाएगी। क्लियर, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही प्रोसीजर हम बार बार रिपीटेशन करेंगे जब तक हमारी कंडीशन सही होती रहेगी, ठीक है। जो आई रिमाइंडर फ्रॉम जे इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी तब तक हमारा बार बार ये आई और जे की वैल्यू में चेंजेस होंगे, ठीक है। यही प्रोसीजर बार बार अपनाना है। तो आई की वैल्यू 1680 हो गई, जे की वैल्यू 5 हो गई। अब अगेन लूप एग्जीक्यूटेड, कंडीशन क्योंकि चुप सही थी इसलिए हम इस लूप ये फिर से एग्जीक्यूट करेगा। हम अगेन क्या करेंगे, आई रिमाइंडर फ्रॉम जे की वैल्यू निकालेंगे, और आई रिमाइंडर फ्रॉम जे की वैल्यू आप देखिए, जे की वैल्यू 5 हो चुकी है, आई की वैल्यू 1680 हो चुकी है। तो यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर क्या होता है, जैसे अगर हमें निकालना है 6 रिमाइंडर बाई 5, तो ये देखिए ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। अगर 5 रिमाइंडर फ्रॉम 5 होता तो 0 आ जाता। तो देखिए इसका रिमाइंडर आपका आएगा 0, क्योंकि देखिए पूरा 1680 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, 15 15 और 18 हुआ, 5 15 फिर 30 हुआ, 5 छक्का 30, ठीक है। तो इसलिए आई रिमाइंडर फ्रॉम जे की वैल्यू आपकी 0 हुई, और ये आई रिमाइंडर फ्रॉम 0 है, तो इसलिए देखिए 0 इक्वल टू 0 हुआ, कंडीशन अगेन आपकी ट्रू हुई, ठीक है। बार बार कंडीशन चेक करनी है। तो कंडीशन चेक आपकी ट्रू है तो अगेन आई और जे की वैल्यू में अपडेशन होगा। आई की वैल्यू क्या होगी आई डिवाइडेड बाई जे, तो आई की वैल्यू है 1680 डिवाइडेड बाई 5 होगा, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 336। तो आपकी जो अपडेटेड वैल्यू आई की हो गई है वो है 336। क्लियर। उसी तरीके से जे की वैल्यू आपकी फर्दर इंक्रीमेंट होगी, जे इक्वल टू जे प्लस वन। तो प्रीवियसली जे की वैल्यू 1 थी, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी जे प्लस 1 मीन्स 5 + 1 दैट इज 6। तो आपकी अपडेटेड जे की वैल्यू हो गई 6। क्लियर, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से देखिए कंडीशन ट्रू थी तो आपका लूप जो है वो अगेन एग्जीक्यूटेड होगा, वाइल लूप अगेन एग्जीक्यूटेड होगा। वाइल लूप में एक खास बात और है, पहले कंडीशन चेक होती है उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होती है या वैल्यू में अपडेशन होगा। क्लियर, पहले कंडीशन चेक होती है उसके बाद लूप एग्जीक्यूटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम कंडीशन चेक थी इसलिए लूप एग्जीक्यूट होगा। आई रिमाइंडर फ्रॉम जे इक्वल टू क्या 0 आ रहा है ये चेक करेंगे, तो देखिए आई की वैल्यू 336 हो गई थी, जे की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे आई रिमाइंडर फ्रॉम जे इक्वल टू 0। तो देखिए जब 336 को 6 से रिमाइंडर निकालेंगे तो देखिए 6 से ये पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स आई रिमाइंडर फ्रॉम 0 अगेन आपका 0 आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू 0 यानी कंडीशन आपकी फिर से ट्रू हो गई। तो जो आई और जे की वैल्यू हैं वो फिर से अपडेट हो जाएंगी उसी रूल के थ्रू। मीन्स आई इक्वल टू आई बाई जे, आई डिवाइडेड बाई जे। तो आई डिवाइडेड बाई जे, आई की वैल्यू कितनी थी 336, 336 डिवाइडेड बाई 6 जो कि आपकी 56 आएगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू नई कितनी हो गई, आई की न्यू वैल्यू हो गई 56 एंड जे इंक्रीमेंटेड बाई 1, तो जे की वैल्यू 6 + 1, आपकी नई जे की वैल्यू कितनी हो गई है 7, ठीक है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से।
अगेन देखिए आपका लूप एग्जीक्यूटेड होगा, अगेन लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो आप देखिए आई रिमाइंडर फ्रॉम जे, फिर से यही वैल्यू हम चेक करेंगे व्हाइल लूप में जो कंडीशन है। तो देखिए आई की वैल्यू 56 है, तो 56 और जे की वैल्यू आपकी हो चुकी थी 7। तो हम 56 को 7 से जब रिमाइंडर निकालेंगे तो देखिए हमारा जो 56 है टोटली 7 से डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स रिमाइंडर आपका 0 आएगा फिर से। तो देखिए 0 इक्वल टू 0, आपकी कंडीशन फिर से ट्रू है, ठीक है। तो हमारी जो नई आई की वैल्यू है वो उसी कंसेप्ट से आई इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई जे आपकी आ जाएगी 56 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज़ 8, ठीक है। आपकी जो नई आई की वैल्यू है वो 8 आ गई। और इसी तरीके से जे की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी तो जे इक्वल टू जे प्लस 1 होगी, और जे की प्रीवियस वैल्यू 7 थी, तो 7 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू नई हो जाएगी 8, ठीक है। तो ये जे की अपडेटेड वैल्यू हो गई। हमारा लूप अगेन एग्जीक्यूटेड होगा, अगेन लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो हम फिर से आई रिमाइंडर फ्रॉम जे निकालेंगे, आई रिमाइंडर फ्रॉम जे। देखिए आई की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पे देख लीजिए 8 आ गई थी। तो 8 रिमाइंडर फ्रॉम 8, जे की वैल्यू भी 8 है, तो 8 रिमाइंडर फ्रॉम 8। तो देखिए यहाँ जो भी संख्या है उसका रिमाइंडर खुद से 0 आ जाता है, तो इसकी वैल्यू 0 है। और आप देखिए आई रिमाइंडर फ्रॉम 0 इक्वल टू 0 आ गई, फिर से कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, तो लूप फिर से एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। तो देखिए आई की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी जो आई और जे की वैल्यू है वो फिर से अपडेटेड होंगी। तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई डिवाइड बाई जे मीन्स 8 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज़ 1, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरीके से जे की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंटेड बाई 1 मीन्स जे इक्वल टू 8 प्लस 1, जे की वैल्यू आपकी अब 9 हो गई, ठीक है। तो लूप फिर से आपका इंक्रीमेंट होगा, तो अगेन लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो लूप आपका फिर से एग्जीक्यूटेड होगा, इंक्रीमेंटेड नहीं एग्जीक्यूटेड होगा। तो फिर से कंडीशन चेक होगी आई रिमाइंडर फ्रॉम जे। तो आई की वैल्यू इस समय हमारे पास 1 है और जे की वैल्यू 9 है, ठीक है। तो 1 का 9 से रिमाइंडर निकालेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स अगर 2 का रिमाइंडर निकालना हो, आप सपोज आपको 2 का रिमाइंडर निकालना हो 3 से, तो ये वैल्यू आपकी, क्योंकि 2 छोटी संख्या है 3 बड़ी संख्या है, तो ये रिमाइंडर 3 ही आ जाएगा। अगर 3 का रिमाइंडर 3 से हो तो 0 आ जाएगा, क्लियर। तो 1 का रिमाइंडर 9 से है तो आपका इसका जो रिमाइंडर है वो 9 ही आएगा। 1 रिमाइंडर फ्रॉम 9, तो ये आपका 9 आएगा। तो देखिए 9 इक्वल टू 0, ये कंडीशन देखिए अब यहाँ पे फॉल्स हो गई है, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई है, तो जो प्रोग्राम का सेगमेंट है तो प्रोग्राम यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा था इस प्रोग्राम में फाइनल जब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, ठीक है, तो जे की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ये लूप चलते चलते यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि कंडीशन जो थी लूप की एग्जीक्यूशन की वो फॉल्स हो चुकी है, ठीक है। हेंस प्रोग्राम विल बी टर्मिनेट विदाउट अपडेशन ऑफ एनी अदर वैल्यू। तो यहाँ पे जब लूप हमारा टर्मिनेट हो गया तो जो आई और जे की लास्ट में वैल्यू हैं, तो वहाँ पे पूछा जा रहा था हमसे क्वेश्चन में कि जे की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आई की वैल्यू पूछता तो आई की वैल्यू कितनी होगी थी, आई की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 1 है, ठीक है। और जे की वैल्यू कितनी थी प्रीवियसली देखिए, आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 9 है, ठीक है, 9 है। तो यहाँ पे जब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया तो जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू 9 है। देयरफॉर द फाइनल वैल्यू ऑफ जे विल बी 9, ठीक है। और आई की वैल्यू अगर हमसे पूछा जाता तो आई की वैल्यू 1 होती, और आप इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में 9 दे रखा था। इस तरीके से जो हमें प्रोग्राम का सेगमेंट दिया था उसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गेट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस प्रकार का आउटपुट ओरिएंटेड क्वेश्चन आता ज़रूर है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वैसे आपने देखा इसमें थोड़ा सा टाइम लगा होगा, लेकिन आप अगर एक बार समझ जाओगे तो बहुत जल्दी कर लोगे, ठीक है, बहुत ईजी है।
मैंने इसको बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम के थ्रू कर दिया है। आप इसको तो एक बार जब करोगे, जैसे बार बार लूप मैंने टेस्ट किया है कंडीशन, आप इसको एक बार करोगे तो बिल्कुल पता चल जाएगा, बार बार करते चले जाओगे, मन में ही हो जाएगा, ठीक है। और विद इन मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर लोगे। अगर इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना सीखे तो आपसे गलती भी नहीं होगी और हमेशा आंसर करेक्ट आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये आउटपुट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी आउटपुट ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं सी लैंग्वेज में, चाहे वो जावा के हों या C++ में हों, क्वेश्चन आपसे पूछा जाते हैं और इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेरीज पुटअप कीजिए, मैं उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।